रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 15। गर्ज हम ज़ोर आवरों को चाहिए कि ना तवानों की कमज़ोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल और यक ज़ुबान होकर हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मख्तूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। चुनाचा लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूँगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है कि ऐ गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि आए सब गैर कौमों, खुदावन की हम्द करो और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। और यसाया भी कहता है कि यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज़ जगह ज़्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यस्सु के खादिम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर रूहुल कुद्दस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक हैं मसीह यस्सु के बाइस फ़ख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जुर्रत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबिया करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजज़ों की ताकत से और रूहुल कुद्दस की कुदरत से, मेरी वसातत से की। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ अलरुकम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की। और मैंने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर अमारत ना उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूँ, इसलिए जब इस फनिया को जाऊँगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफ़र में तुमसे मिलूँगा। और जब तुम्हारी सोहबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफजल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। किया तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस फनिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊँगा। और ऐ भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर
और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए और खुदा की मर्ज़ी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे। आमीन।